हेलो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे एंड हरे कृष्णा। आज हम बात करते हैं माँ और बच्चों के प्यार के बारे में। माँ क्या होती है बच्चे के लिए? माँ एक बहुत बड़ी ताकत होती है बच्चे के लिए। बच्चा अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बट वो अपनी माँ के पास सुरक्षित महसूस करता है। सबसे पहले इतना वो बाप को के पास भी मतलब सुरक्षित नहीं महसूस होता जितना वो माँ के पास करता है, क्योंकि हर दुख सहकर माँ उसे, हर परेशानी से उसे अपने आंचल में छुपा के रखती है। हर चीज़ से लड़ सकती है वो अपने बच्चे के लिए। अगर अच्छी माँ है तो वो, अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो सबसे पहले वो खुद उससे लड़ जाएगी, तब अपने बच्चे पर आँच आने देगी। अपने जीते जी अपने बच्चे पर कभी कोई दुख नहीं आने देती है। ऐसी माएँ होती हैं। और आज की कलयुगी माएँ कैसी होती हैं वो सभी को पता चल रहा है कि अपने बच्चों के लिए कितनी प्रोटेक्टिव हैं वो। समझ ही नहीं आता है। वो तो अपने ही बच्चों के लिए राक्षस बनी हुई हैं, पूतना बनी हुई हैं, क्योंकि वो अपने ही बच्चों का भक्षण कर रही हैं आज के पीरियड में। क्योंकि वो बच्चा पैदा तो कर लेती हैं, बच्चे एक माँ का दर्जा तो ले लेती हैं, मगर उसको निभाना उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। देखो, सभी से यही कहूँगी कि अगर माँ बन रहे हो तो माँ का जो फ़र्ज़ है ना उसको भी निभाओ, वरना माँ बनो ही मत। भगवान तो दे रहा है, मगर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमें किसी की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालनी है। आप किसके लिए खतरे में डालते हो? आपका अगर पति आपसे लड़ रहा है, आपका परिवार लड़ रहा है, तो आप अपने सारी गुस्सा, सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ अपने बच्चे पर ख़त्म करते हो। उसको मार दोगे, कहीं फेंक आओगे, उस पर गुस्सा निकालोगे, पिटाई करोगे, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हो, जबकि उस मासूम को पता भी नहीं है कि तुम्हारे बीच में हो क्या रहा है। तो आप इसलिए उस बच्चे को टारगेट करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, कुछ माएँ, कुछ लड़कियाँ किसी के प्यार में इतनी अंधी हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं, फंस जाती हैं। वो सबसे पहले उनका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है भाई मुझे तेरा बच्चा नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो वो तो कहता है कि मैं तेरे बच्चे को रखूँगा, अपना नाम दूँगा। मगर कुछ राक्षस प्रवृत्ति के जो वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं ये सब करना है, तो वो क्या कहेगा, अपने बच्चे को हटा दो। और वो माएँ जो होती हैं जिन्होंने जन्म दिया है, वो कहती हैं ठीक है मैं हटा दूँगी, और वो उन बच्चों को मार देती हैं, उनको फेंक आती हैं, कहीं नाली में, कुएं में, तालाब में, गंगा जी में, कहीं भी फेंक देती हैं उनको। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि कलयुग कहीं से चल कर आया है क्या? कलयुग तो आप जैसी राक्षस प्रवृत्ति पैदा कर रही है कलयुग को। पहले भी वही इंसान थे और आज भी वही इंसान है। बस सोच, फ़र्क इतना है कि आपकी सोच बदल चुकी है। आपकी सोच हवस की तरफ जा रही है, भोगों की तरफ जा रही है। भोग विलास में इतने अंधे हो रहे हो कुछ क्षण के लिए। आपको क्या लगता है कि कोई आपसे, आपको कुछ समय के लिए चाहने लग गया तो आपसे वो सच्चा प्यार करता है? सच्चा प्यार कोई नहीं करता इस दुनिया में। केवल सच्चा प्यार एक माँ बाप ही आपसे करते, इसके अलावा कोई भी नहीं करता आपसे सच्चा प्यार। चाहे जितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं करता। या फिर आपसे ईश्वर सच्चा प्यार करता है, जिसको आप पहचानते ही नहीं हो, देखना ही नहीं चाहते हो। और आपसे चौथा कोई भी प्यार नहीं करता है। आप तो पागल हो। कुछ चीज़ें वो आपको बोल देता है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं मरता किसी के लिए। ये सब दिखावे, नौटंकियाँ हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। आप इतनी पागल मत बनो कि अपने ही मतलब बच्चों का कत्ल कर रही हो आज। इतनी अंधी मत बनो कि आप कहते ना कि समाज की तो छोड़ो, आप क्या सोच रही हो कि समाज आपको अच्छा कह रहा है, आपको आने वाली जनरेशन अच्छा कहेगी। आप ईश्वर के यहाँ जाओगे, कहीं भी जाओगे, मौत तो आपकी होनी है ना, तो बस कहाँ जाओगे? कहीं तो जाओगे, इतना तो निश्चित है ना, आपको पता भी है। आदमी लाखों करोड़ों जन्म लेता है तब कहीं जाके उसके जीवन में थोड़ा सा पुण्य होता है और वो मनुष्य योनि प्राप्त करता है। और मनुष्य योनि में आके अगर आप इतने नार की और इतने घटिया कर्म कर रही हो या कर रहे हैं जो भी हैं, तो आप सोचो कि अब आपको कोई भी योनि में आने का अभी
अधिकार नहीं है। आप पता नहीं करोड़ों लाखों कीड़े मकोड़े बन के गंदी नालियों में पड़े रहोगे, क्योंकि आप सीधे राक्षस प्रवृत्ति से आए हो, राक्षसों की योनि से निकल के आए हो, तभी आपकी प्रवृत्ति ऐसी है। क्योंकि अगर मनुष्य योनि से आप मतलब जन्म लोगे या किसी और जीव का, तो उनमें दया है, इतनी निर्दयता नहीं है उनमें जैसी तुम में पनप रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक माँ ऐसी होती है अपने बच्चे के लिए, क्या कुछ नहीं करती है वो, अपना खुद भूखी सो जाएगी। बच्चा अगर पूछेगा भी माँ तुमने खाना खा लिया, तो माँ यही कहेगी नहीं बेटा मैंने खा लिया, आप खाना खा लो। वो भूखी सो जाएगी। उसके नीचे अगर गीला भी बच्चे ने टॉयलेट कर दी तो अपने बच्चे को सूखे में सुलाएगी, वो खुद गीले में सो जाएगी। इतनी तकलीफ़ें झेलती है, 9 महीने कैसे पेट में रखती है, कितनी तकलीफ़ों का सामना करती है उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। और उसके बाद तुम क्या कर रही हो, ये सोचा है आपने कभी? माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है, और उस जो आपने सौभाग्य को इतना तुम दुर्भाग्य में बदल रही हो कि क्या ही बोलूँ। आप तो कुत्ते बिल्लियों से भी बहुत गए गुजरे हो, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों को भी तो रहम आता है अपने बच्चों पर, वो भी तो अपने बच्चों के लिए जान लगा देते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। तुम तो गिर चुके। एक माँ की वीडियो देखी थी, वो मद्रास साइड की है, पता नहीं कहाँ की है, बहुत बड़े बड़े दांत हैं उसकी। मतलब मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, ईश्वर ने उसको बनाया है जैसा भी है, सबको अपने अपने उस पर बनाया कर्मों के अनुसार, पर उस औरत को ऐसा बना, उसके बावजूद भी वो किसी से प्यार के चक्कर में फंस जाती है। और वो जिससे प्यार करती है वो उस बच्चे को शायद रखना नहीं चाहता है, तो उस बच्चे को दोनों मिलके इतना टॉर्चर करते हैं। वो 2-2.5 साल का बच्चा है बेचारा, इतना उसको तो यही नहीं पता कि दुनिया में तेरा ये बॉयफ्रेंड है, कौन है, क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता बेचारे को। उसको जला जला के टॉर्चर कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए उस बच्चे के छोटे से को। बताओ इतनी निर्दयता कहाँ से आ गई है? तुम्हें दया नहीं आती तुम्हारे मन में? क्या हो गया है तुम लोगों को? उस बच्चे को लास्ट में मार दिया जाता है, पटक पटक के मार दिया जाता है उसको, उसकी मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके मुंह में इतने चावल ठूस देते हैं वो लोग कि डॉक्टर को कहते हैं कि इसकी मौत हो गई और है ना चावल खाने से हो गई। तो डॉक्टर कहता है ऐसे कैसे मौत हो सके। डॉक्टर को कुछ शक हो जाता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस आती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें राज खुलता है कि इन्होंने मिलकर उस बच्चे को टॉर्चर करके मार दिया बेरहमी से। तो ऐसी माएँ होती हैं। कहते ना आप माँ बनो तो बच्चों को अच्छे से संस्कार भी दो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, उन्हीं से तो आने वाली पीढ़ी कुछ आगे बढ़ेगी। आपसे वो क्या सीखेंगे? जब आप ही इतने भ्रष्ट हो चुके हो, इतने गिर चुके हो, तो वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे अच्छे संस्कार? बच्चों को पिता का नाम कौन देता है? एक माँ ही देती है। दुनियादारी के बारे में कौन बताता है उस छोटे से बच्चे को? माँ ही बताती है ना सब चीज़। अब तुम बॉयफ्रेंड को बाप बता दो तो वो तो उसी को बाप कहने लग जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये तो तुम पर डिपेंड कर रहा है। तुम्हें किसी का डर नहीं है, समाज का क्या करोगे तुम्हें किसी का भी डर नहीं है। तुम तो बस ये सोच रही हो कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या पता कि दूसरा जन्म मिले ना मिले, हम आए ना आए, कौन देख रहा है, ये सोच के तुम करे जा रहे हो। मगर ये मत भूलो कि आज जो अपराध कर रहे हो ना, ये उसी के कारण कर रहे हो जो पिछले में आप करके आए, उन्हीं के भोग रहे हो तुम इस जन्म में आके। और अब भी तुम में समझ है तो अब भी तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो कि पहले की तो हमें ये सज़ा मिल रही है और 4 दिन बाद तुम्हें जो बंदा तुमसे प्यार कर रहा है ना वही तुम्हें लात मार देगा, फिर पछताओगे। बच्चा भी गया और ये भी गया। एक अंजलि चौधरी की वीडियो देखी थी कि वो कितना रोई चिल्लाई थी, गिड़गिड़ाई थी। उसने अपने पति को धोखा दिया था, दूसरे से उसने प्यार किया था, उसने भी उसे यूज करके छोड़ दिया। एंड में क्या उसका हर्ष हुआ, उसको मार दिया गया बेरहमी से। उसकी बॉडी को उठाने वाला कोई भी नहीं था, अकेली पूरी रात पड़ी रही, बच्चा बैठा था उस बॉडी के पास में, मगर कोई गांव का पड़ोस का उसकी बॉडी को हाथ तक नहीं लगा रहा था। ये होती है आपकी दुर्दशा। आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, फिर जो भी आएगा आपके बारे में थू थू करके चला जाता है। अरे इतनी माँ शब्द को इतना कलंकित मत करो, इतनी मत गिर जाओ। अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा दो कि वो तुम्हारे बारे में कभी गलत न सोचें।
उनको बढ़ाने का आपको हक दिया ईश्वर ने, पैदा किया है तो उसको बड़ा करो, अच्छे संस्कार दो। ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी को ही छीन लो आप। राधे राधे।